अयोध्या में एक महंत है राजू दास। राजू दास ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर एक टिप्पणी की और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी खासी आक्रोशित है। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हर जिले में समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, थानों में एफआईआर के लिए अर्जी दी जा रही है। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। पवन पांडे, आप ही की धरती से भगवान राम की नगरी है और वहां से राजू दास ये बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक संशोधन करिए कि राजू दास महंत नहीं है। हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत हैं संत रामदास जी महाराज। ये संत रामदास जी महाराज जी के जैसे घरों में रखे जाते हैं, कमरा साफा करने वाला, रसोई साफ करने वाला, तो ये कर्मचारी हैं। ये वहां पर कर्मचारी हैं कि संत रामदास जी महाराज का कमरा साफ कर दें, किचन साफ कर दें, झाड़ू पोछा कर दें, ये वही हैं। कोई आदमी भगवा वस्त्र पहन लेने से, कोई चोर उचक्का गंदा आदमी अगर भगवा वस्त्र पहन ले तो वो संत और महंत नहीं हो जाता। पहली बात तो हम आप सबसे विनती करेंगे, या तो हमें साबित करिए कि इनकी महंती कब हुई, इन्हें कब महंती दी गई। क्योंकि अयोध्या में जब कोई महंत बनता है तो उसकी बाकायदा महंती होती है। सारे पूज्य संत महंत आते हैं, उसको बाकायदा महंती देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इन्हें कोई महंती नहीं दी गई। ये केवल कर्मचारी हैं, रसोइये हैं, सफाई कर्मी हैं संत रामदास जी के। पहली बात। और जाकी रही भावना जैसी, जैसे लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जैसा इनका चरित्र है वैसी इनकी भाषा है। हम तो देखिए भी परम पूज्य महंत हनुमानगढ़ी के परम पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने कहा कि राजू दास कुछ ही नहीं है, साधु ही नहीं है। वो तो इतने बड़े महंत ने इस बात का दिया। और राजू दास के लिए सिर्फ एक ही बात कहकर हम खत्म करेंगे कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयभीन होए न प्रीत। जिनको जूतों की भाषा समझ में आती हो वो सम्मान की भाषा, प्यार की भाषा नहीं समझ पाते। संत महंत आचार्य, आप हिंसा की बात नहीं कि संत महंत और आचार्य बहुत बड़ी बात होती है। ये समाज को संदेश देते हैं, समाज की तरक्की की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, समाज कैसे एक रहे आगे बढ़े इसकी बात करते हैं। कोई भी संत और महंत इतनी अमर्यादित बात नहीं कर सकता। तो वो जिस तरह की भाषा समझते हैं वही मैंने बताया, वो वही चाहते हैं और उनके पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन भरता जा रहा है। आप लोग हर जगह थाने में एफआईआर दे रहे हैं, कहीं मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने, पूरी महानगर कमेटी ने सीओ सिटी फैजाबाद कोतवाल को अपनी तहरीर दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए। मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, हम लोग व्यस्त हैं। अगर ये मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। और चुनाव खत्म होने के बाद जो हमारे अयोध्या हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान है, जिसकी मान्यता है, जहां लाखों लोग आते हैं, हम लोग वहां के सारे पूज्य संत महंतों से मिलेंगे और अपना लिखित उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसे गलत आदमी को, ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे आदमी को जो महिलाओं पर, पूज्य नेताओं पर, संतों महंतों पर टिप्पणी करके समाज का माहौल बिगाड़े, हनुमानगढ़ी की गरिमा और परंपरा से खिलवाड़ करे, वहां की सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करे, वहां के सम्मान से खिलवाड़ करे, ऐसे आदमी को सम्मान सहित हनुमानगढ़ी से बाहर फेंक देना चाहिए। चुनाव के बाद तत्काल फेंक देना चाहिए। हनुमानगढ़ी बहुत पवित्र स्थान है भाई, हजारों लाखों लोगों की आस्था लगी है। नहीं, हम मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम मिलकर निवेदन करेंगे कि ऐसी गंदगी को हनुमानगढ़ी से साफ किया जाए। चलिए, ये पवन पांडे हैं जो राजू दास के बयान को लेकर हमलावर हैं और सीधे से कह रहे हैं कि हम अयोध्या के महंतों से मिलकर इस बात का आह्वान करेंगे कि वो राजू दास को हनुमानगढ़ी से बाहर करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।